हेलो दोस्तों, मैंने अपने पिछली क्लास में आप लोगों से शैशवावस्था और बाल्यावस्था की चर्चा कर चुके थे। आज हम अपना नया टॉपिक उसी के आगे बाल विकास की जो तीसरी अवस्था है किशोरावस्था का अध्ययन करेंगे। तो चलो बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक किशोरावस्था। किशोरावस्था जो अंग्रेजी शब्द एडोलसेंस से बना है, जिसकी व्युत्पत्ति लैटिन शब्द एडोलसियर से हुआ। एडोलसियर जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। क्या है? परिपक्वता की ओर बढ़ना। इसीलिए किशोरावस्था को हम परिपक्वता की अवस्था भी कहते हैं। कौन सी अवस्था? परिपक्वता की अवस्था भी कहते हैं। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि परिपक्वता की अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है, तो आपका आंसर होगा किशोरावस्था। ठीक है। किशोरावस्था की जो समय सीमा मानी जाती है, समय सीमा, किशोरावस्था की जो समय सीमा मानी जाती है, आप लोगों को पता है 12 से 18 वर्ष। किशोरावस्था को भी हम दो भागों में बांट लेते हैं। पहला है पूर्व किशोरावस्था और दूसरा है उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था जो 12 से 16 वर्ष और उत्तर किशोरावस्था 16 से 18 वर्ष या कहीं कहीं आपको 16 से 19 वर्ष भी मिल सकता है। ठीक ना? तो किशोरावस्था के दो भाग, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था 12 से 16 वर्ष, उत्तर किशोरावस्था 16 से 18 वर्ष। ठीक। किशोरावस्था के ऊपर जो है कुछ विद्वानों ने अपने कथन भी दिए हैं। उसकी सबसे पहले हम उनके जो कथन है उसको देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट कथन है, अधिकतर पेपर में पूछा जाता है कि यह कथन किसका है। एक विद्वान है, आप लोगों ने सुना होगा उनका नाम, वो है स्टैनले हॉल। विद्वान का नाम है स्टैनले हॉल। इंपॉर्टेंट कथन है इनका, स्टैनले हॉल। इन्होंने कहा है किशोरावस्था बड़े ही संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है। क्या कहा है? किशोरावस्था बड़े ही संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है इनका। ये अधिकतर पेपर में पूछा जाता है कि किशोरावस्था को संघर्ष, तूफान व तनाव की अवस्था किस विद्वान ने कहा है। तो वह विद्वान कौन है? स्टैनले हॉल महोदय हैं। इन्होंने किशोरावस्था को बड़े ही संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था कहा है। ठीक ना? इसके बाद एक विद्वान है जदशील्ड। जदशील्ड महोदय ने
किशोरावस्था को कहा है कि किशोरावस्था वह अवस्था है, किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें एक विचारशील बालक बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। इनका कहना है कि किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें एक विचारशील बालक बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। यह कथन किसका है? यह कथन है जलशील्ड का। हमने दो कथन बताया, स्टैनले हॉल किशोरावस्था बड़े ही संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है। जलशील्ड महोदय ने कहा किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें एक विचारशील बालक बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। एक और कथन है आपका, ये है ब्लेयर व जोन्स। ब्लेयर व जोन्स महोदय ने भी किशोरावस्था को कहा है कि किशोरावस्था व्यक्ति के जीवन का वह काल है, किशोरावस्था व्यक्ति के जीवन का वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत से शुरू होती है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त हो जाती है। इन्होंने कहा कि किशोरावस्था व्यक्ति के जीवन का वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत से शुरू होती है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त हो जाती है। यह कथन है आपका ब्लेयर व जोन्स का। हमने तीन कथन बताया, स्टैनले हॉल किशोरावस्था बड़े ही संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है। जलशील्ड किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें एक विचारशील बालक बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। अगला कथन ब्लेयर व जोन्स, किशोरावस्था व्यक्ति के जीवन का वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत से शुरू होती है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा एक विद्वान है आपके
किंग महोदय ने बाल्यावस्था किशोरावस्था की तुलना जो है ऋतुओं से की है। किंग महोदय ने कहा कि जिस प्रकार एक ऋतु के आगमन से पहले दूसरे ऋतु के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, उसी प्रकार बाल विकास की एक अवस्था के अंत के समय अगली अवस्था के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। ऋतुओं से तुलना, अगर कोई आपसे प्रश्न पूछे कि किशोरावस्था की ऋतुओं से तुलना किसने की है, तो किंग महोदय ने किया है। हाइडो कमेटी रिपोर्ट ने भी किशोरावस्था को परिभाषित करते हुए कहा कि किशोरावस्था में बच्चों के नसों में, उनकी हड्डियों में एक ज्वर उत्पन्न होता है और वह ज्वर ऐसा ज्वर होता है जिसको जिस ओर घुमा दिया जाए उसी ओर आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। यदि उसे हम सही दिशा दिखा देंगे तो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ अच्छी आदतों के द्वारा अपने आप को समाज में अच्छा महसूस करेगा, अच्छे स्थान पे पाएगा। वहीं यदि व्यक्ति गलत संगत में इस अवस्था में पड़ गया तो वह अपराधी किस्म का चोर, डाकू ये सब बन जाता है। ठीक ना। इसीलिए हाइडो कमेटी रिपोर्ट ने कहा कि इस अवस्था में बच्चों की हड्डियों में एक ज्वर उत्पन्न होता है। तो अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि किशोरावस्था को तनाव, तूफान व विरोध की अवस्था किसने कहा है, तो आपका आंसर क्या होगा? स्टैनले हॉल महोदय ने। ठीक है। अब हम किशोरावस्था की कुछ विशेषताओं को जानेंगे, क्योंकि विशेषताओं पर ही प्रश्न बनता है। आप लोगों की विशेषताओं से, चाहे आप टेट परीक्षा दे रहे हैं या सीटेट, विशेषता के ऊपर बाल विकास का एक क्वेश्चन लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक ना। तो विशेषता पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक दूसरे का अंतर देखिएगा कि शैशवावस्था में क्या विशेषता है, बाल्यावस्था में क्या है, किशोरावस्था में क्या है। बच्चे इसमें खूब कंफ्यूज होते हैं। ठीक है। तो पहली विशेषता है आपकी शारीरिक परिवर्तन। शारीरिक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन बाल्यावस्था के अंत के बाद किशोरावस्था प्रारंभ होती है। इसमें बालक बालिकाओं के शरीर में अनेक शारीरिक परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। यदि वह बालक है तो उसकी आवाज मोटी और भद्दी हो जाती है, बालिका है तो उसकी आवाज पतली व मधुर हो जाती है, बालक के दाढ़ी मूंछ आने लगती है, बालिकाओं में भी अनेक शारीरिक परिवर्तन आने लगते हैं। कहने का मतलब यह है कि किशोरावस्था में बच्चे के शरीर में अनेक बदलाव देखने को मिलते हैं। अगली विशेषता है स्वतंत्रता की भावना। स्वतंत्रता की भावना। किशोरावस्था में बच्चे, चाहे वो बालक है या बालिका, वह अपने ऊपर किसी का नियंत्रण होना स्वीकार नहीं करता है। वह सोचता है मैं अपने आप को फ्री महसूस करूं, किसी प्रकार की अधीनता वह स्वीकार नहीं करना चाहता है। इसीलिए इस अवस्था में बच्चे के अंदर स्वतंत्रता की भावना होती है। आगे है रुचियों में भिन्नता। रुचियों में भिन्नता। किशोरावस्था में चाहे वो बालक है या बालिका, उनकी रुचियों में परिवर्तन दिखाई देने लगता है।
बाल्यावस्था में जहाँ बालक बालिका खेलने में मस्त रहते हैं, लेकिन किशोरावस्था में उनकी रुचियां बदल जाती हैं। अगर वह बालक है तो उसकी रुचि सिनेमा देखने, खेलने में, चाहे क्रिकेट हुआ, हॉकी हुआ, फुटबॉल हुआ, पढ़ने में, अपने भविष्य के प्रति किसी न किसी रोजगार की तलाश में कि मैं क्या कौन सी पढ़ाई करूं, उसमें उसकी रुचि हो जाती है। वहीं अगर बालिका है तो उसकी रुचि नृत्य करने में, नृत्य, संगीत, कताई बुनाई, इन सब में उसकी रुचि हो जाती है। ऐसा नहीं है बालिकाओं की रुचि पढ़ने में नहीं होती, उनकी भी रुचि होती है। आज तो बालक की तुलना में बालिकाएं बहुत ज्यादा आगे हैं, ठीक ना। तो कहने का मतलब यह है कि इस अवस्था में बच्चे की रुचि बाल्यावस्था से ऊपर उठकर खेलने में, फिल्म देखने में, संगीत में, नृत्य में, कताई बुनाई में आदि में उनकी रुचियां होने लगती हैं, ठीक है। और आगे है आपका मानसिक परिवर्तन। मानसिक परिवर्तन हमने बताया था शैशवावस्था में सबसे ज्यादा शारीरिक विकास, बाल्यावस्था में मानसिक विकास और किशोरावस्था में सबसे अधिक बच्चे का सामाजिक विकास होता है। तो मानसिक परिवर्तन का मतलब यहाँ ये है कि बच्चे के मानसिक बदलाव होने लगते हैं, उसकी मेंटालिटी, उसके सोचने, विचारने, तर्क करने की क्षमता भी इस अवस्था में बदल जाती है। आगे है आपका बुद्धि का अधिकतम विकास। बुद्धि का अधिकतम विकास किशोरावस्था में लगभग 16 वर्ष की अवस्था तक बच्चे की बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। उसमें तर्क करने, सोचने, विचारने की क्षमता लगभग हो जाती है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि किशोरावस्था में बच्चे की बुद्धि लगभग पूरी तरीके से विकसित हो जाती है। अगला है आपका काम भावना का विकास। काम भावना का विकास हमने बताया था कि काम भावना बच्चे के अंदर शैशवावस्था में आ जाती है। बाल्यावस्था में काम भावना थोड़ा सुसुप्त अवस्था में पहुंच जाती है, लेकिन किशोरावस्था जैसे आती है काम भावना अपनी अधिकतम सीमा पर पहुंच जाती है। तो काम भावना का अधिकतम विकास किस अवस्था में? किशोरावस्था में। पूर्व किशोरावस्था में काम भावना थोड़ा धीमे होती है, यानी समलिंगी आकर्षण होता है, लेकिन जैसे उत्तर किशोरावस्था में बच्चे पहुंचते हैं वो विषम लिंगी आकर्षण उनके अंदर होने लगता है। तो काम भावना का अधिकतम विकास किशोरावस्था में। आगे है आपका दिवा स्वप्न की अवस्था। दिवा स्वप्न की अवस्था, एक प्रश्न आपका, यानी एक विशेषता आपकी इंपॉर्टेंट है। दिवा स्वप्न की अवस्था कौन सी अवस्था है? तो आपकी है किशोरावस्था। बच्चे अपने पास पड़ोस की स्थिति को देखते हैं और यह प्रयास करते हैं कि मैं भी उसी प्रकार का बनूं। वो भी एक स्वप्न देखने लगते हैं कि मैं भी इनके समान बन जाऊं, ठीक ना। इसीलिए इस अवस्था को दिवा स्वप्न की अवस्था कहा जाता है। आगे है आपका वीर पूजा की अवस्था। वीर पूजा की अवस्था। वीर पूजा की अवस्था, ये भी प्रश्न आ चुका है परीक्षा में कि वीर पूजा की अवस्था कौन सी अवस्था? किशोरावस्था।
इस अवस्था में चाहे वो बालक हुआ या बालिका हुआ, किसी न किसी को अपना आदर्श मान लेता है। किसी महान पुरुष को, जैसे महात्मा गांधी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, रानी लक्ष्मीबाई को, एपीजे अब्दुल कलाम को, यानी किसी न किसी महान पुरुष को अपना आदर्श मान लेता है और उन्हीं के अनुसार अपने आप को बनाने का प्रयास करता है। इसीलिए इस अवस्था को वीर पूजा की अवस्था कहा जाता है। अगला है अपराधी प्रवृत्ति का विकास। अपराधी प्रवृत्ति का विकास। इस अवस्था में बच्चे में अपराधी प्रवृत्ति भी विकसित होती है, क्योंकि बच्चों की हाइड्रो कमेटी रिपोर्ट ने कहा था कि बच्चों के नसों में एक ज्वर होता है, तो ही है इस ज्वर को एक नया उबाल होता है उनके खून में। अगर उन्हें अच्छी दिशा मिल जाएगी तो उस ओर वो बढ़ जाएंगे और अपने आप को अच्छे स्थान पे रख लेंगे। अगर वहीं उन्हें गलत माहौल मिल गया तो ही बच्चा धूम्रपान करने लगते हैं, चोरी करने लगते हैं और उनके अंदर अपराधी प्रवृत्ति विकसित हो जाती है, क्योंकि वो यह नहीं समझ पाते हैं कि इसको करने से आगे क्या होगा। क्यों? क्योंकि उनके पास एक नया जोश होता है, नई उमंग होती है। आगे है आपका व्यवसाय का चुनाव। व्यवसाय का चुनाव। इस अवस्था में पहुंचते पहुंचते बच्चे के अंदर परिपक्वता आ जाती है और यह महसूस करने लगते हैं कि मैं कौन सी पढ़ाई करूं कि आगे अपने पैरों पर खड़े हो सकूं, आत्मनिर्भर बन सकूं। इसलिए बच्चा किसी न किसी व्यवसाय का चुनाव करने लगता है। अगला है समाज सेवा की भावना। समाज सेवा की भावना। बच्चे के अंदर समाज के प्रति सेवा भाव भी किशोरा अवस्था के अंतिम समय तक विकसित होने लगते हैं और उसके अंदर अपने समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति सेवा करने की भावना भी विकसित हो जाती है। तो ये हुआ किशोरा अवस्था की कुछ विशेषताएं। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि वीर पूजा की अवस्था कौन सी है, तो आपका आंसर होगा किशोरा अवस्था। दिवा स्वप्न की अवस्था किशोरा अवस्था। किस अवस्था में बच्चे अपराधी प्रवृत्ति की ओर विकसित होते हैं? किशोरा अवस्था। समाज सेवा, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र सेवा की भावना किस अवस्था में विकसित होती है? किशोरा अवस्था में। ठीक है। किस अवस्था को तूफान, तनाव व विरोध की अवस्था कहा जाता है? किशोरा अवस्था को। ये हुआ आपका किशोरा अवस्था है क्या और उसकी विशेषता क्या है। अगले वीडियो में मैं आप लोगों के सामने किशोरा अवस्था में बच्चे का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास कैसे होता है उसकी चर्चा करेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।